नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान जीके की महा मैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं। तो भाई जितने भी अपने विद्यार्थी गण हैं सब के सब क्लास को अटेंड कर लीजिए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की मैराथन क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, परमानंद चोयल या मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। देखिए, यहाँ पर जनक पूछा है और एक पूछता है जन्म स्थान, कि राजस्थान चित्रकला का जन्म स्थान किसे कहते हैं। अब जन्म स्थान किसे कहते हैं? जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान तो हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़। और जनक जनक कौन होंगे? महाराणा कुंभा। कौन हो जाएंगे? जनक। महाराणा कुंभा हो जाएंगे जनक। किसके? चित्रकला शैली के। और एक है आधुनिक चित्रकला का जनक। आधुनिक आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री को। और आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकला के जनक, प्रयोगवादी चित्रकला के जनक वो कहते हैं परमानंद चोयल को। परमानंद चोयल को पैसों का चितेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसों का चितेरा। किसे कहते हैं? परमानंद चोयल को कहते हैं। आगूचा गुलाबपुरा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? आगूचा गुलाबपुरा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? बताइए भाई, कमेंट कीजिए। हाँ, कमेंट करो। मैग्नीज, तांबा, सीसा और जस्ता, लोहा अयस्क। सबसे पहले बात करें मैग्नीज की। मैग्नीज उत्पादन में राजस्थान का बांसवाड़ा जिला प्रथम है। बांसवाड़ा सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। ठीक है। बांसवाड़ा के अलावा बात करें तो बांसवाड़ा के अलावा हो जाएगी अजमेर, और अजमेर है, फिर सवाई माधोपुर है और उदयपुर है। बांसवाड़ा के अलावा सर्वाधिक बांसवाड़ा उत्पादन करता है। तांबा राजस्थान का सर्वाधिक विक्रय वाला खनिज तांबा है। राजस्थान में तांबा की दो महत्वपूर्ण खानें हैं। कितनी? दो। पहली है कौन सी? झुंझुनू जिले में। कौन सी है? झुंझुनू जिले की खेतड़ी सिंगाणा क्षेत्र। झुंझुनू जिले का खेतड़ी सिंगाणा क्षेत्र तांबे उत्पादन के लिए सर्वाधिक। दूसरी है खोदरीबा। कौन सी? खोदरीबा क्षेत्र। ये कहाँ पर पड़ती है? ये सर आपके अलवर में पड़ती है, बिल्कुल। और इनके अलावा बीकानेर की बीदासर। कौन सी? बीकानेर की बीदासर, उदयपुर के दिलवाड़ा, केरावली, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, भीलवाड़ा, कुरुक्षेत्र में तांबा सर्वाधिक है। बीकानेर के बीदासर में, उदयपुर के दिलवाड़ा में, केरावली में और झालावाड़ में, डूंगरपुर में, ये जिले बता रहा हूँ, डूंगरपुर में, कोटा में, भीलवाड़ा में और चूरू में। फिर बात आती है सीसा और जस्ता। बिल्कुल सर, सीसा जस्ता सर्वाधिक कहाँ पर? सर्वाधिक सीसा जस्ता कहाँ पर होता है? उदयपुर में होता है। सर्वाधिक सीसा जस्ता उत्पादन उदयपुर में होता है। राज्य की सीसे और जस्ते की सबसे महत्वपूर्ण खान है जो कि है जावर की खान। कौन सी? जावर की खान। और वो कहाँ पर है? वो उदयपुर में है। सर्वाधिक सीसा जस्ता उदयपुर में उत्पादित होता। लोहा अयस्क तो अधिकांश खाने अरावली के निकट ही है, जैसे कि जयपुर की मोरीजा की खान। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। गणगौर। अरे गणगौर तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। चैत्र शुक्ल की तृतीया को मनाते हैं गणगौर। जिसमें गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। बीना ईसर की गणगौर जैसलमेर की, धींगा उदयपुर की, बेतमार जोधपुर की। ठीक है। रक्षाबंधन का त्योहार राखी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को
श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को गुड़ला का त्यौहार, गुड़ला चैत्र कृष्ण सप्तमी से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। मारवाड़ के जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में सर्वाधिक प्रसिद्ध है गुड़ला का त्यौहार। अब बाकी बचा है क्या, ऊपछठ का त्यौहार, जो कब बनाते हैं, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। महाराणा प्रताप के शासनकाल में मेवाड़ की कौन सी नई चित्रशैली प्रारंभ हुई। महाराणा प्रताप का शासनकाल बताओ। इनके शासनकाल में आई थी चावंड शैली। कौन सी शैली, और चावंड शैली। और इसी समय नसीरुद्दीन ने 1592 में ढोला मारू का चित्र भी बनाया था। ढोला मारू का चित्र इसी समय बनाया था 1592 में, किसने, नसीरुद्दीन ने। और एक प्रश्न भाई पिछली बार वन रक्षक 2022 में पूछा गया था कि चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही। चावंड महाराणा प्रताप की, यहाँ पर क्या पूछा था, महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही, तो वो रही थी 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी रही। ठीक है। और मेवाड़ की कितने वर्षों तक रही, मेवाड़ की रही भाई साहब 28 वर्षों तक। केवल मेवाड़ की पूछे तो 28 कर देना, और महाराणा प्रताप की पूछे तो 12 कर देना। ठीक है, क्योंकि देखिए चावंड राजधानी कब बनी, चावंड राजधानी कब बनी ये बताओ मुझे। कि सर जी चावंड राजधानी बनी थी 1585 में। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 1597 में। तो 97 में से 85 घटाओ, कितने बचे, 12 बचे। ठीक है। लट्टमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। लट्टमार होली, होली का त्यौहार अभी अभी गया है, तो यहाँ पर प्रश्न भी आ गया, लट्टमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। लट्टमार होली गुरुजी करौली की प्रसिद्ध है, करौली की, बिल्कुल हाँ। और एक पत्थरमार होली, पत्थरमार होली लखोत की प्रसिद्ध है। लखोत कहाँ पर, लखोत पड़ता है बाड़मेर में, यहाँ की प्रसिद्ध है कौन सी, पत्थरमार होली। और देवर भाभी की देवर भाभी की होली, ये ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है, देवर भाभी की होली। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान की वो हो जाएगी अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। 10 अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना हुई। 10 अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना हुई। जैसलमेर में ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, सही है क्या, सही है गुरुजी। और इसके अलावा सवाई माधोपुर के अलावा करौली में है, बिल्कुल। जाखम प्रतापगढ़ में है। भीमसागर भीलवाड़ा में नहीं है, सावन भादो कोटा में। भीमसागर परियोजना, भीमसागर परियोजना ये है अपनी झालावाड़ में। कहाँ पर है, झालावाड़ में भाई, भीलवाड़ा में नहीं है, झालावाड़ में। निम्न में से महिला सशक्तिकरण की कौन सी एक योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी है, उज्ज्वला भी है, नारी शक्ति भी है, तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, 1 मई 2016 को। और नारी शक्ति 1999 में, 1999 में। रागड़ी बोली किस बोली का मिश्रण है। रागड़ी बोली किस बोली का मिश्रण है। रागड़ी, रागड़ी है मारवाड़ी और मालवी की, सॉरी हाड़ौती नहीं होगा, मारवाड़ी और मालवी, इन दो बोलियों का मिश्रण है। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के जाट किसानों को विद्रोह हेतु प्रेरित किया, विद्रोह हेतु प्रेरित किसने किया था, वो था देशराज। भरतपुर रियासत का राजस्व मंत्री भी था ये, भरतपुर रियासत का राजस्व मंत्री भी था, राजस्व मंत्री, बिल्कुल। बारडोली शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। बारडोली शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है किसको, जेम्स टोड को, कर्नल जेम्स टोड। बारडोली शिव मंदिर कहाँ पर है, कोटा में है। कहाँ पर है, कोटा में है। बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उस पहाड़ी को जाना जाता है किसके नाम से, बीजक पहाड़ी के नाम से।
बेराट का उत्खनन कार्य किया था सन 1936 में दयाराम साहनी ने। 36-37 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कार्य किया था। नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बनी थी? नारायणी देवी वर्मा ये बनी थी 1970 से 76 तक, 1970 से 76 तक। और 1944 में, कब? 1944 में भीलवाड़ा में आई है। और 14 नवंबर 1944 को, 14 नवंबर 1944 को महिला आश्रम की स्थापना की। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी नारायणी देवी वर्मा ने। ठीक है भाई। दादूपंथी कितने उप संप्रदाय में विभाजित थे? दादू संप्रदाय की स्थापना 1574 ईस्वी में दादू दयाल द्वारा। इनके प्रमुख गद्दी नरेना जयपुर में स्थित था। तपस्या इन्होंने भेराणा की पहाड़ी जयपुर में की। गुरु इनके थे वृद्धानंद। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इस संप्रदाय का उपनाम कबीरपंथी है। ये आमेर के राजा मानसिंह और मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। ठीक है भाई। चलिए, उप संप्रदाय पूछ रहा है। इनके 3 उप संप्रदाय थे, 3। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस रियासत के प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था? 1942 इसमें नहीं लिया था भाग। वो था प्रजामंडल कौन सा? वो प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। कौन सा हो जाएगा? जयपुर। ठीक है। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। 1937 में। कब? 1937 जनार्दन राय सागर ने। ठीक है भाई। 1937 जनार्दन राय सागर। जैन संप्रदाय द्वारा पर्युषण त्योहार किस माह में मनाया जाता है? पर्युषण त्योहार ये मनाया जाता है भाद्रपद मास में। कद मनावे? भादवा में। ठीक है। हेलरू संस्था का संबंध किससे है? हेलरू संस्था ये ग्रास्य जनजाति से इसका संबंध है। ग्रास्य जनजाति की सहकारी संस्था है। 1976 में ये इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब? 1976 में हेलरू की। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? मारवाड़ लोक परिषद इसकी स्थापना कब की गई? 1938 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। कहाँ हुई थी? जोधपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? जोधपुर में। निम्न में से कौन सा जिला रॉक फॉस्फेट का उत्पादन नहीं करता है? रॉक फॉस्फेट का उत्पादन कौन सा जिला नहीं करता है? नहीं करता है वो पूछ रहा है। देखिए, रॉक फॉस्फेट की अधिकांश खाने कहाँ पर है? उदयपुर में है। अधिकांश खान कहाँ पर है इसकी? उदयपुर में है। उदयपुर के अलावा सिक्कर है, जैसलमेर है, बांसवाड़ा है। सिक्कर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। उदयपुर, सिक्कर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। उदयपुर, सिक्कर, जैसलमेर, बांसवाड़ा नहीं, पाली नहीं हो जाएगा। पाली इसका उत्पादन नहीं करता है। उदयपुर की महत्वपूर्ण खाने बता दें तो वो हो जाएगी जामर कोटड़ा, नीमच माता, बेलगढ़ और फिर इतनी। हाँ ठीक है। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने अन्य लोग होते हैं? अध्यक्ष सहित कितने अन्य लोग होते हैं? हाँ, 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और इसके अलावा 7 अन्य लोग होते हैं। आरपीएससी की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को। इसका मुख्यालय है घूघरा घाटी अजमेर में। वर्तमान इसके अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? 1933 में इसकी स्थापना की गई। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 1933। राजस्थान की पहली डीबीटी योजना कौन सी है? पहली डीबीटी योजना हो जाएगी भामाशाह योजना 2008। भामाशाह योजना 2008। थकना शैली का संबंध किससे है? थकना शैली इसका संबंध है ढोल नृत्य से। ढोल नृत्य प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य राजस्थान के जालोर जिले का प्रसिद्ध है।
कहाँ का? जालोर जिले का ढोल नृत्य। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, मुंह से खंजरी, अरे सर जी खंजरी नहीं है। खड़ताल नहीं, ये भी नहीं। कमाइचा ये भी नहीं। तो क्या बचा? अलगोजा। अलगोजा मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, ये है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में, बिल्कुल। राजस्थान में मानसून के आवागमन की स्थिति जिस ओर बढ़ती है वह है, कौन सी है वो? आवागमन की स्थिति बढ़ती है दक्षिण और पश्चिम से, दक्षिण और पश्चिम से। मारवाड़ अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये केरू जोधपुर में स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। तो ये थी आज की अपनी मैराथन क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।